भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने महिला आरक्षण बिल को लेकर जिले में उत्सव मनाया, जो कि महिला मोर्चा के अध्यक्ष ममता सिंह ने नए संसद भवन में लोकसभा की कार्रवाई के पहले दिन महिला आरक्षण विधेयक पास होने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मजबूती एवं विचारधारा के साथ लाए गए महिला आरक्षण विधेयक की खुशी में भारी उत्साह एवं फूलमाला अबीर गुलाल लगाकर व एक दूसरे को मिठाई खिलाकर महिला मोर्चा अध्यक्ष ममता सिंह के नेतृत्व में खुशी दिवस के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री शाह जगदीशपुर की पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुषमलता कुशवाहा मौजूद रहीं। यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय बामपाली में आयोजित किया गया, जिसमें जिले के कई दिग्गज कार्यकर्ता भी शामिल हुए। मौके पर जिला अध्यक्ष दुर्गा राज, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष शकुंतला सिंह, महामंत्री विजेता शर्मा, जिला उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, नागेंद्र तिवारी, वंदना राजवंशी, अशोक शर्मा, राकेश सिंह, लौ पांडे, पूनम कुशवाहा, प्रियंका सिंह, सुनीता सिंह, सुगंधा देवी, अनुपमा सिंह, चिंता देवी, प्रमोद सिंह, रंजन श्रीवास्तव, सुरभि सिंह, चुन्नी देवी आदि सैकड़ों महिला व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महिला मोर्चा के द्वारा खुशी मनाई जा रही है, 33% आरक्षण पूरे देश में मिल गया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश हैं हम लोग, सभी लोग यहाँ बहुत खुश हैं और खुशी मनाने वाला तो समय ही है। हम लोग को ये जो बिल है वो पिछले 27 सालों से लटका हुआ था और 27 सालों के बाद हमारी पार्टी के द्वारा, हमारे पार्टी के प्रधानमंत्री के द्वारा इस बिल को लाया गया और सभी विपक्ष, पक्ष के ही नहीं विपक्ष के भी सभी, लगभग कांग्रेस ने भी जो बहुत बड़ी विपक्ष हमारे साथ की पार्टी है, उन्होंने भी इसको पूरी तरीके से समर्थन दिया। बहुत ही गर्व की बात है, सभी महिलाओं के लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सबको पुनः बधाई देना चाहती हूँ। राजद और अन्य पार्टियां, समाजवादी पार्टी ये लोग विरोध कर रहे थे और आरक्षण की मांग हो रही है। अन्य पार्टियां कौन? राजद के समर्थन में जो समाजवादी पार्टी, ठीक है, तो जदयू भी समाज अपने आप को समाजवादी पार्टी ही कहती है। मुख्यमंत्री ने समर्थन दिया, राजद क्यों समर्थन देगी? राजद तो फिर वही चाहती है कि 2005 वाली जो गाय भैंस वाली व्यवस्था थी फिर से वही लागू हो। उस वक्त तो पुरुषों को निकलने की आजादी नहीं थी, महिलाओं की चर्चा ही कौन करे, तो वो तो फिर से वही बात चाहेगी। तो राजद की क्या बात करें हम? ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री ने जब समर्थन दे दिया तो मान के चलते हैं। आरक्षण की मांग हो रही है, कोई कह रहा है ओबीसी के आरक्षण दिया जाए महिलाओं को, SC ST। देखिए, हर चीज की एक शुरुआत होती है और मेरा मानना है कि अभी दो ही पहलू पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पुरुष और महिला। जब टिकट की बात होती है या जब विधानसभा लोकसभा की बात होती है तो ठीक है, जाति को आप मान सकते हैं, पर वहां पर महिला और पुरुष का देखा जाता है। तो अभी पहले हम लोग ने एक पायदान तो चढ़े हम लोग, आगे की फिर तैयारी की जाएगी। आगे फिर कास्टिज्म की अगर बात होती है तो इस पर भी ऐसा बात थोड़ी है कि नहीं चर्चा होगी, चर्चा जरूर होगी। करते हैं उस वक्त उनके पास ऐसा कोई मजबूत चेहरा नहीं था, उनके बच्चे उस वक्त छोटे थे। अगर शायद उनके बच्चे उस वक्त रहते तो राबड़ी जी शायद कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनते। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उनको आपको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। और कैसे विश्वास करें बीजेपी? अभी जनगणना भी पूरा ही नहीं हुआ और उसके बाद ये महिला बिल विश्वास है 2029 को इसका तो पता ही नहीं है। बीजेपी यहाँ पे चुनावी दाव अपना विक्टिम कार्ड खेल रही है। बीजेपी सब लोग अपना विक्टिम कार्ड खेलते हैं ना, सब लोग तो अपना विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अभी आपने कहा कि कांग्रेस के समय में पास हुआ था, तो पेड़ लगाने वाले ने लगाया तो उसकी रखवाली क्यों नहीं की? कांग्रेस के पास भी तो था मौका, तो क्यों नहीं उन्होंने बिल पास किया? आज समर्थन करते तो कहते हैं कि हमारा लाया हुआ है। जब भी कोई चीज होता है तो जो विपक्ष में रहते हैं वो हमारी ही शुरुआत की हुई थी, सरकार का कोई भूमिका नहीं रहता है। तो आप ये कहीं भी कह सकते हैं। अब कांग्रेस की जब थी सरकार तो वो कहेंगे कि हम अगर कुछ के, जो विपक्ष में बैठेगा वो कहेगा कि वो अपना क्या कहते हैं, मेरा ही लाया हुआ सारी चीजें हैं। तो ये तो कहने की बातें हैं, जिसके समय में हुआ जो हुआ वही उसका सिरमौर होता है, यही समझ लीजिए। महिला आरक्षण बिल को लेकर पहले तो मैं खुशी जाहिर कर रही हूँ और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रही हूँ। देखिए, जब हमारी सरकार आती है, आज हम जब NDA की सरकार थी बिहार में तो हमें 50% आरक्षण मिला, जिसका रूप मतलब हम लोग जीत के आए हैं। पंचायती राज से जिला परिषद की सदस्य हमारी छोटी बहन सुषमा जी मुखिया है, बहुत सारी यहाँ सदस्य जो भी है जो मुखिया से जीत के आई हुई है, जिला परिषद की सदस्य है, कहीं कोई पंचायत समिति है या प्रमुख बन के आई हुई है। तो NDA से की सरकार जब आती है, भाजपा की सरकार, तो हम लोग को बिहार में महिलाओं के लिए, बिहार के पूरे देश में महिलाओं के लिए भारत सरकार, हमारी भाजपा सरकार सोचती है। मतलब महिलाओं के हाथों में कमान हो गया। महिलाओं के हाथों में कमान तो घर का आप लोग दे ही रखे हैं, अब बाहर का आप लोग का सहयोग करेंगे तो आप लोग को तो और खुशी होना चाहिए।
1% में है केवल। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों को 33% आरक्षण दिया है, हम लोग महिलाओं पे जो भरोसा जताया है, आगे समय आने वाले समय में हम ही महिलाओं इन्हीं में से कोई राज्यसभा जीत के जाएंगी, कोई विधानसभा जीत के जाएंगी। और ये मौका जो मान लीजिए विपक्षियों के बीच में, विपक्ष मतलब कांग्रेस के जितने सहयोगी दल हैं, उनको पेट में दर्द हो रही है कि कैसे ये बिल पास हो गया, किस तरीका से ये बिल पास हुआ। क्योंकि 27 साल से उन्होंने ये बिल को लटकाया था और ये हमारे प्रधानमंत्री जी आज नहीं, ये बिल तो मान लीजिए हम लोगों के लिए आशीर्वाद के रूप में आया है। हर समय महिलाओं के लिए सोचते हैं। और जो अभी राजद और जदयू की सरकार की बात करें, राजद की सरकार में 90 के दशक में महिलाएं निकलने के लिए 100 बार सोचती थी। और आप लोगों ने भी देखा है, हम लोगों भी नहीं देखा है। आज जो हम लोगों पे प्रधानमंत्री जी का भरोसा हुआ है, विश्वास हुआ है, हम महिलाएं मिलकर उनको धन्यवाद देती हूँ। आगे भी हम लोग उनका विश्वास बनाए रखेंगे और राज्यसभा हम ही में से महिलाएं जीत कर जाएंगे। ममता जी, एक सवाल है कि अब तो लोकसभा और विधानसभा दोनों नजदीक है जी। क्या विधानसभा में महिलाओं को यहाँ भागीदारी मिलेगी? जैसा उनका आदेश होगा। क्योंकि अब तो यहाँ पर 7 हमारी विधानसभा देखिए है, तो सबसे क्या बड़ी चीज है कि हमारी पार्टी जो निर्णय लेगी हमको मंजूर है। हमारी पार्टी, और हमारी पार्टी हम जानते हैं कि पार्टी जगह देगी। सवाल है मेरा, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये बिल तो उन्होंने बहुत पहले लाया था, 9 साल से अगर वो ठीक है, वो अगर बिल लाए थे तो 27 साल से लटकाए क्यों थे? वो पास क्यों नहीं किए? पूर्व के नेत्री तो क्या लगता है कि 7 विधानसभा में 3 विधानसभा महिलाओं को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं? हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे भाजपा पे हम लोग को भरोसा है, हम लोग के महिलाओं पे वो विश्वास किया है, हम लोग उन पे भी भरोसा देते। बीजेपी को बिल पास क्यों नहीं हुआ? बिल तो पास हुआ ना, थोड़ा मान लीजिए मुहर तो लग जाएगा ना। उनका डिसीजन, हर चीज का नियम होता है, हर चीज का समय संशोधन होता है। अगर उस चीज के लिए उन्होंने समय मांगा है कि हम संशोधन करके उसको लगाएंगे तो वो होगा। वो तो विंटर सेशन में भी हो सकता था। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 27 साल सुनिए, 27 साल से जो मैडम बताया जाए कितनी खुशी है 33% जो आरक्षण मिला है? अरे हमारी संख्या के अनुसार तो कमी है, संतुष्टि तो होती नहीं है, लेकिन अगर 33% भी आए तो चलो कम से कम एक रास्ता पकड़ने का काम शुरुआत हुआ। रही बात कि कांग्रेस कह रहा कि ये बहुत पहले से हमने सोचा। हमारी इंदिरा गांधी इतनी फेमस, इतनी मशहूर, वर्ल्ड लेवल की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने तो अपने आगे किसी दूसरी महिला को टॉलरेट नहीं किया। महारानी गायत्री देवी थी, वो चाहती तो उनको बहुत आगे कर सकती थी, उनको जेल तक डलवाया। तो हम कैसे उम्मीद करें कि उन्हीं के वंशज नेक्स्ट जनरेशन में सोनिया गांधी जो अपनी बेटी को टॉलरेट नहीं कर रही हैं, वो महिलाओं के लिए ऐसा कोई कार्य करती। इसलिए मैं कहूँगी कि जो भी हमारे मोदी जी कर रहे हैं, न भूतों न भविष्यतों वाली बात है। ऐसा प्रधानमंत्री न हुआ था, न होगा, और पूरे विश्व के लिए है, न जाति, न धर्म, न अमीरी, न गरीबी। जो अभी G20 का हम लोग देखे हैं, अभी इसकी चर्चा चल रही है, तब तक ये नहले पे दहला 33% का हो गया तो पूरी खुशी छाई हुई है और ये खुशी की लहर बरकरार है। जो पिछले 27 सालों से जो बिल लटका हुआ और 6 बार पहले भी इसको लाया गया, लेकिन किसी न किसी कारणवश ये नहीं हो पाया। और ये बहुत ही बड़े संजोग की बात है कि हमने जो नया संसद भवन मोदी जी की एक बहुत बड़ी सौगात दी, उस नए संसद भवन में 33% का जो आरक्षण हमको मिला, ये बहुत ही गर्व की बैठ रखते हैं। अभी आप लोग देखा कि हम लोग जो लोकतंत्र का जो सिक्का है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कितनी बखूबी तरीके से उस पूरे कार्यक्रम को बधाई देना चाहती हूँ कि लोगों ने जो 27 साल से जो लड़का हो जिसका तो इतनी बखूबी तरीके से लाया संसद में और एक ऐतिहासिक दिन बनाया उसको, इसके लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सदैव उनके आभारी रहेंगे। और रही महिला आरक्षण की या पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाने की, वो तो हमेशा ही होता है, क्योंकि एक साइकिल के हम लोग 2 पहिए हैं, बिना हमारे आपसी परिपक्वता नहीं और बिना हम दूर नहीं, तो दोनों का सामंजस्य बिठाकर आगे का जो राजनीति है उसमें हम लोगों को एक अलग स्थान देने के लिए
पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। जय बीजेपी, जय मोदी। साथ में जितने भी हमारे जिले के पदाधिकारीगण हैं, महिला बहनें हैं, मीडिया कर्मी, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज बहुत गर्व की बात है, हम लोग लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण लेकर आए हैं। हमारी सरकार जब जब आती है महिलाओं की चिंता करती है। जब एनडीए की सरकार थी बिहार में, तभी हमें पंचायती राज में 50% आरक्षण मिला, जिसमें हमारी भाजपा सरकार का बहुत बड़ा हाथ रहा। इसका देन आज हमारी महिला बहनें हैं, जो साथ में हमारी बहनें हैं, जो महिला आरक्षण होने के कारण हम लोग यहाँ दिख रहे हैं। हमारी बहुत सारे पंचायती राज में मुखिया जी हैं, जिला परिषद के सदस्य हमारी पूनम जी हैं, खुद हम यहाँ को उभरते हुए जिला परिषद की सदस्य बन के आए हैं। जो हमारी एनडीए की सरकार जब थी तभी ये मुमकिन हुआ। आज नीतीश जी बोलते हैं कि नहीं महिलाओं को आरक्षण हम दिए, नहीं, महिलाओं को आरक्षण जब हमारी सरकार थी एनडीए में तब मिली है, और आज केंद्र में भी भाजपा की सरकार बहुमत से है, तभी ये मुमकिन हुआ है। तो मैं मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हम लोग को इतना मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और भी हम लोग चाहते हैं कि 50% पर हम लोग आ जाए, तो हम लोग उनसे निवेदन करेंगे कि 30% से कुछ और बढ़ जाए। साथ ही मैं उनको बधाई भी देती हूँ और खुशी जाहिर करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा।